हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि होने वाला है मैनर पेपर का। यहाँ पे देख रहे होंगे कि MN2B है जो कि आप लोग का मैनर पेपर है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट का। कौन सा सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट होने वाला है। अगर आप लोग सेशन अगर देखेंगे तो 2023 से 27 सेशन है। इसमें जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है परिवहन प्रणाली के विकास का विस्तार से वर्णन करना है। मतलब इसमें आपको यह बतलाना है कि परिवहन प्रणाली क्या है, इसके विकास किस प्रकार से हुए हैं। जैसे में इतिहास के तौर पर जो इतिहास काल में जिस प्रकार से परिवहन प्रणाली था और जो वर्तमान समय में जिस प्रकार से परिवहन प्रणाली है उसके बारे में हम लोग को जानने का प्रयास करेंगे। और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका धीरे धीरे विस्तार किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में हम लोग सारे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और सारे एक एक चीज़ों की इसकी भूमिका से लेकर हम लोग निष्कर्ष तक जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यह PDF डाल दिया गया है ताकि आप लोग को एग्जाम की किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो अगर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी अगर नहीं जुड़े होंगे तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल आप लोग के प्रति बना रहे और आप लोग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम एग्जाम की तैयारी करा सकें। ताकि जो ये 15 नंबर का हम आप लोग का क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें 15 में कम से कम जिस टाइप से जो हम बताएंगे उसमें आप लोग का 12 से 13 नंबर आप लोग का फिक्स आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाने का प्रयास करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को लिखने को हम बताते हैं कि इस टाइप से आप लिखिए, एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आप लोग का आएगा। तो चलिए इसकी भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो परिवहन प्रणाली है इसके विकास किस प्रकार से धीरे धीरे होते गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी भूमिका के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी भूमिका में यह बोला गया कि मानव सभ्यता के विकास में परिवहन प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जैसे जैसे मानव समाज ने प्रगति की है वैसे वैसे वस्तुओं, व्यक्तियों और सूचनाओं के स्थान पर एक दूसरे का स्थानांतरण की आवश्यकता भी बढ़ाई गई है। परिवहन न केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक का सैन्य विकास का भी प्रमुख साधन रहा है। आदिम युग से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक परिवहन प्रणाली के नियंत्रण परिवर्तन और विकास होता है जो कि आज परिवहन मानव जीवन का एक रीढ़ बन चुका है। मतलब इसमें जो परिवहन प्रणाली में जो भूमिका के बारे में इसमें यह बोला गया कि जो मानव सभ्यता जिस प्रकार से विकास होते गया है, जिस प्रकार से धीरे धीरे मानव विकास करते गया है, उसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन प्रणाली की इसकी भूमिका के भी क्षेत्र में वैसे वैसे ही इसका विकास किया गया है। अलग अलग चीज़ों का यूज किया गया है जो कि इसकी अगर देखेंगे तो इसकी जो गतिविधियां हैं, आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उस पर भी ध्यान देते हुए इसमें कार्य किया गया है। साथ ही साथ अगर इसमें देखेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक के जितने भी प्रमुख साधन हैं सभी किससे आधारित रहती है, तो परिवहन से ही आधारित होती है। जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आधुनिक युग जो कि इतिहास काल का युग जिस समय था, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक मतलब किस प्रकार से परिवहन के मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति किया है। परिवहन प्रणाली मानव जीवन के एक रीढ़ के तौर पर रीढ़ के तौर पर इसको किस प्रकार से बन चुका है वैसे ही इसमें बताया गया है। तो चलिए सारा हम लोग एक एक पॉइंट पर पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में जो है वह है परिवहन की अवधारणा। जो परिवहन जो है उसकी अवधारणा क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन का अर्थ यह होता है कि व्यक्तियों, वस्तुओं, सेवाओं की सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित और सुविधाजनक और समय वृद्ध के रूप में पहुंचाना। मतलब इसमें यह बोला गया कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तुओं या फिर किसी भी लोगों को सेवा देने के लिए इसी कार्य में किया जाता है जो कि सुरक्षित तरीके से है, सुविधाजनक हो और समय की बचत हो। ये सारी चीज़ों को परिवहन के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो परिवहन प्रणाली में वे सभी साधन, मार्ग, तकनीक और संगठन शामिल होते हैं जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया संभव होती है। जो कि इसमें यह बोला गया कि जिस भी मार्ग से अगर आप परिवहन के द्वारा अगर उसका उपयोग कर रहे हैं, किस मार्ग से कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, किस तरीके से आप परिवहन का यूज कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है। तो ये सारे सम्मिलित इसमें संगठन सम्मिलित होते हैं। परिवहन प्रणाली का विकास मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। आदिम काल में जब मनुष्य केवल पैदल चलता था, वहाँ से लेकर आज के हाइपरलूप के अंतरिक्ष यात्रा युग तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। मतलब इसमें यह बोला गया कि आधुनिक काल में जिस प्रकार से लोग पैदल यात्रा करते थे और आज के वर्तमान समय में जो युग है इसमें ज़्यादातर लोग या फिर ज़्यादातर इसमें अगर बात किया जाए तो अंतरिक्ष यात्रा मतलब कि एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ों की जो यात्रा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों कैसे कैसे विकसित हुआ है। जैसे जैसे मानव सभ्यता इसमें विकसित किया गया है वैसे वैसे ही परिवहन का भी विकास किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसकी अवधारणा में बताया गया है। अब इसका सेकेंड पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे प्रारंभिक युग यानी मानव और पशु शक्ति युग। मतलब इसमें बोला गया जिस समय से मानव आए थे धरती पर उस समय से किस प्रकार से परिवहन था और अब के तौर पर किस प्रकार से परिवहन है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो मानव इतिहासकाल के शुरुआती दौर में परिवहन पूरी तरह से शारीरिक श्रम पर निर्भर था। मतलब जिसमें भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस टाइम में शुरुआती तौर पर जो मानव की इतिहास रहा है, इसकी मानव की किस प्रकार से शुरुआती रही है परिवहन के क्षेत्र में, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है वह है पैदल यात्रा। मतलब पैदल यात्रा है वह
आम भोजन और आश्रय की तलाश में मीलों पैदल चला चला करते थे। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो आम आदमी जो थे, आदिम जो लोग थे, वो अपने भोजन के लिए या अपने आश्रय के लिए, कि हमें कहीं भी आश्रय मिल जाए रहने खाने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग पैदल यात्रा करते थे। सेकंड में देखते हैं तो पशुओं का का पालतूकरण, जो पशुओं के द्वारा जो पशुओं के लिए किया जाता था उसके द्वारा, तो लगभग 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के आसपास मनुष्यों ने घोड़े, ऊँटे और बैलों का उपयोग भार ढोने के लिए शुरू किया। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो 4000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक उसके आसपास के, अगर जिस समय शुरुआती पीरियड था, उसमें ने जो मनुष्यों ने घोड़ा का उपयोग करते थे, ऊँट का उपयोग, बैलगाड़ी का उपयोग, ये सारी चीज़ों का उपयोग कहाँ करते थे? तो ये सारे उपयोग का सामान ले जाने में, एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर जब शिफ्ट हो रहे थे, या फिर एक जगह से दूसरे स्थान पर जब लोग जाते थे, तो वो सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ों का उपयोग करते थे, ताकि वो सारे को भार न लगे, और ज़्यादा से काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षमता भी उससे बढ़ जाती थी दूरी तय करने में। अगला इसी में देखते हैं तो पहिए का आविष्कार। जो पहिए का आविष्कार है, कैसे कैसे अलग अलग तौर पर किया गया था, अलग अलग क्षेत्र में, या फिर किस प्रकार से किया जा रहा था, उसके बारे में। तो परिवहन के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति पहियों का आविष्कार लगभग 3500 ईसा पूर्व, जो कि मेसोपोटामिया थी, पहियों ने घर्षण को कम किया और भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाना संभव किया। मतलब इसमें इसमें यह बोला गया कि जो 335 ईसा पूर्व में जो पहियों का जो आविष्कार किया गया था, पहियों का जो खोज किया गया था, ये कब किया गया था? तो 3500 ईसा पूर्व में, मतलब 3500 ईसा पूर्व में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसे लाया गया था, जो कि हड़प्पा सभ्यता युग जो था, उसमें पहियों का आविष्कार किया गया था। और उसी समय यह तय किया गया था कि जो भारी भरकम जो सामान्य थी, उसे काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तक इससे तय करना संभव होने लगा था। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो सेकेंड पॉइंट में है वह है जल परिवहन का उदय। मतलब जल परिवहन कब आया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्राचीन सभ्यता से अब हम लोग बात करते हैं। तो प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास नदी के किनारे हुआ था। जो नदी के किनारे जो इसका विकास जो हुआ था, उसमें जल का परिवहन किस प्रकार से इसका उदय किया गया था, किस प्रकार से इसको चलाया गया था। तो उसमें सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे तो नाव और जहाज की सबसे शुरू जो पानी की जो जल परिवहन है, उसमें शुरू किया गया था। जो कि शुरुआती नाव, जो कि नरकट नाम से या फिर खोखले तानों से बनी होती थी, धीरे धीरे पाल का आविष्कार हुआ, और जिसमें हवा की शक्ति का उपयोग करके समुद्रों के पार कराना संभव हुआ। मतलब जो इसमें बोला गया कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया गया था और किस प्रकार से इसका आविष्कार किया गया था। अब देखते हैं तो इसका खोज युग कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में वास्को यहाँ पे होगा, वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे खोजकर्ता ने समुद्री मार्ग के माध्यम से दुनिया के नक्शों को बदल दिया। मतलब इनके द्वारा ही इसका जो खोज किया गया था, कब किया गया था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। जो कि वास्को डी गामा जो कि भारत आए थे, ये किस मार्ग से आए थे? तो ये जल के मार्ग से ही आए थे। और जो कोलंबस था, इनके द्वारा ही जल मार्ग का खोज किया गया था। अब थर्ड नंबर जो पॉइंट में हम लोग देखेंगे, तो थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है औद्योगिक क्रांति, जो कि भाप का युग जो जिस समय था उसके बारे में। तो 18वीं शताब्दी के अंत में स्टीम इंजन का आविष्कार ने पहियों की परिभाषा बदल दी। मतलब 18वीं शताब्दी में किसका इसमें आविष्कार हो गया? तो पहिए का आविष्कार इसमें कर दिया गया था। अब यहाँ देखेंगे तो 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन शुरू की, और जिसमें रेलवे ने न केवल सामान ढोने की गति बढ़ाई, और बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के आवागमन का पहला साधन बना। जो 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में जब रेलवे का इसमें आविष्कार किया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वह सामान ढोने का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गति बढ़ाई गई है, और साथ ही साथ इसके साथ जो लोगों का आवागमन था, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, तो ये सारी चीज़ों को भी पहल दिया गया और इससे भी एक साधन के तौर पर बनाया गया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है 20वीं शताब्दी आंतरिक दहन इंजन और विमान की। मतलब इसमें जिसमें 20वीं शताब्दी है, उसमें किस प्रकार से इंजन का आविष्कार किया गया था और जो विमान है उसका आविष्कार किया गया था। तो कॉल बेंज और हेनरी फोर्ड, जो इन दोनों के जरिए जो है वह ने कारों को आम जनता के लिए सुलभ बनाया, और आंतरिक दहन इंजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सड़क नेटवर्क के विस्तार को जन्म दिया गया था। जो कॉल बेंज हैं और हेनरी फोर्ड, इनके द्वारा जो है वह कारों का आविष्कार किया गया था, जो कि इसे अगर बोल सकते हैं तो दहन इंजन, जो इसके इंजन का भी इन्होंने आविष्कार करने का प्रयास किया गया, और इनके द्वारा ही जो सड़क के जो नेटवर्क हैं इनके द्वारा ही विस्तार किया गया था। कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान ने परिवहन के तीसरे आयाम आकाश में पहुंचाए। मतलब कि जो यहाँ पे बोला गया जो वायु के जो परिवहन है वह कब सर्वप्रथम इसे लॉन्च किया गया था? जो वो है 1903 ईस्वी में।
तो आज विमान वैश्विक व्यापार और पर्यटन की रीढ़ बन गई है। मतलब जो वैश्विक जो व्यापार होती है इससे, या फिर यात्रियों का जो आवागमन होता है काफ़ी ज़्यादा इससे भी बढ़ गया है। अब देखते हैं 5 नंबर जो पॉइंट है हमारे सामने, वो है आधुनिक और भविष्य की परिवहन प्रणाली। जो आधुनिक तौर पर किस प्रकार से है और जो भविष्य में जो आने वाला है, जो जिसे हम अभी जान नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, या वो चीज़ को वो किस प्रकार से परिवहन का प्रणाली होने वाला है उसके बारे में। तो आज हम परिवहन के लिए एक ऐसा युग है जहाँ गति के साथ साथ स्थिरता पर भी जोर दिया गया है। मतलब ये इसमें यह बोलेगा कि जिसमें अभी के जो पीरियड में किस प्रकार से परिवहन प्रणाली है, और साथ ही साथ जो आने वाले जो है आने वाली परिवहन प्रणाली किस प्रकार से आने वाले दिनों में होगा उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन वाहन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी प्रचलित में है। और साथ ही साथ देखते हैं तो हाई स्पीड रेल, जो हाई स्पीड जो रेल है ये चुंबकीय एथी से जो इसका विकास किया गया है, उसमें किस प्रकार से इसकी दूरी तय करेगी, किस प्रकार से इसे तकनीक उपयोग करके ट्रेनों को अब काफ़ी ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा दूरी तय करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला देखते हैं तो हाइपरलूप, जो हाइपरलूप है इसके माध्यम से फास्ट के धावने की गति करीब बहने की परिकल्पना। जो फास्ट है कि किस प्रकार से इसके जरिए काफ़ी ज़्यादा जो कम जो धावनी है, कम धावनी के जरिए भी इसे चलाया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा दूरी की तय की जा सकती है। अब देखते हैं तो अंतरिक्ष परिवहन, जो कि एप्स एक्स जैसे कंपनियां इसे आधारित होती है, जो कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करने का इसमें क्षमता है, जो कि अंतरिक्ष परिवहन से होता है, जो कि वायु परिवहन भी बोल सकते हैं। अब इसके निष्कर्ष के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके निष्कर्ष में यह बोला गया है कि परिवहन प्रणाली का विकास केवल मशीनों का सुधार नहीं है, बल्कि यह मानव के आकांक्षाओं का विस्तार है। पहियों से लेकर मंगल ग्रह की यात्रा तक हर कदम में हमें वैश्विक गांव बनाने के करीब लाया है। भविष्य का परिवहन स्वचालित, साझा या फिर हरित ऊर्जा का आधारित होगा। मतलब इसमें यह बोला गया कि किस प्रकार से जो परिवहन प्रणाली है इसमें किस प्रकार से विकास आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो मशीनें थी उसमें भी सुधार लाया गया है, और जो इसके साथ साथ जो मानव की जो आकांक्षाएं हैं उसको भी पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। जो कि आज भी अगर आज के टाइम में भी देख सकते हैं तो वायु परिवहन से लोग अलग अलग ग्रहों तक भी पहुँचने का भी इसमें प्रयास किया जा रहा है, और पहुँच भी रहे हैं। अगर इसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो साथ ही अगर भविष्य की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो परिवहन प्रणाली है, जैसे जैसे मानव भी विकसित करेगा वैसे वैसे ही परिवहन प्रणाली का भी काफ़ी ज़्यादा विस्तारपूर्वक होते जाएगा। तो यही था जो कि परिवहन प्रणाली के बारे में आज हम बताने का प्रयास किए हैं। तो सारे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम जो नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।